नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अब्रेल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम जीडी जो आगामी एग्जाम है उस एग्जाम के लिहाज से हम उसमें जो अर्थशास्त्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उस एरिया को कवर करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको बस दोहराव करिए और ध्यान से इस लेक्चर को देखते रहिए, आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसकी स्थापना कांग्रेस के जो 1938 का अधिवेशन था उस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन इस समिति की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है वो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं यूटीआई। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भारत में यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया गया। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया। बात करें औद्योगिक नीति की, तो भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई। कब आई? भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई। तो भारत में 2 औद्योगिक नीति आई। पहली औद्योगिक नीति कौन सी है? पहली है आपका 1948 और दूसरी औद्योगिक नीति है 1956। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना मुंबई में 1875 में की गई। तो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज मित्रों कौन सा है? तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहां है मित्रों? दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, ठीक है। बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई। कब हुई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में। इसको हम संक्षिप्त रूप से BSE बोलते हैं और इसको NSE बोलते हैं, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। बात करें सेबी की, महत्वपूर्ण संस्था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1988 में हुई। तो आपसे पूछा जाए कि सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मित्रों सेबी की स्थापना हुई 1988 में। फिर बात आती है सेबी अधिनियम कब आया? सेबी अधिनियम मित्रों आया 1992 में। कब आया? 1992 में। सेबी अधिनियम 1992 में आया। तो सेबी के पहले अध्यक्ष मित्रों यहां पर डॉक्टर एस ए देव थे। कौन थे? डॉक्टर S.A. देव। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। पूछा जाए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, तो भी आपका जवाब होगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच क्या है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी है
और वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष भी है। अर्थात सेबी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? माधवीपुरी बच्च। अगर हम बात करें सेबी के अध्यक्ष के कार्यकाल का 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष या फिर 65 वर्ष उम्र जो पहले आ जाएगी। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 56 साल है, अगर वह सेबी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो 61 वर्ष तक में 5 वर्ष होगा तो फिर वो 5 वर्ष पूरा कार्यकाल करेगा। सपोज कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 63 साल है उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो 5 वर्ष पहले नहीं आएगा बल्कि उसकी 65 वर्ष वाली उम्र पहले आएगी, तो वो 62 वर्ष का है तो 65 वर्ष 3 सालों में हो जाएगा, उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सेबी भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई। और इसका सेबी अधिनियम कब आया? संसद द्वारा 1992 में इसे पास किया गया। पहले सेबी के अध्यक्ष कौन है? S.A. देव है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। और माधवीपुरी बुच भारत की जो सेबी बोर्ड है इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी है। और कार्यकाल भी आपको पता चल गया। और सेबी बोर्ड में कुल अगर सदस्य पूछा जाए तो ये 9 सदस्य होता है। सेबी बोर्ड जो है ये कितने सदस्य है? कुल 9 सदस्य है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उदारीकरण पर बात करें। थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं सिडबी बैंक की। किसकी? सिडबी बैंक है ना। सिडबी बैंक की स्थापना, इसकी स्थापना 1990 में हुई है। ठीक है, सिडबी की, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ है। कहां पर है? सिडबी का मुख्यालय कहां पर मित्रों? लखनऊ है। बात उदारीकरण की। उदारीकरण भारत में इसकी शुरुआत हालांकि 1985 में हुई थी, लेकिन मुख्य रूप से इसकी पहली शुरुआत 1995 में 85 में हुई, लेकिन उदारीकरण कब आया? तो आपका सीधा सा जवाब होगा उदारीकरण 1991 में आया। कब आया? 1991 में। अगर हम बात करें उदारीकरण के प्रणेता कौन थे, जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके क्या थे? प्रणेता थे। क्या थे? प्रणेता। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उस समय 1991 के दौर में ये वित्त मंत्री थे। 91 से लेकर के इनका कार्यकाल 96 रहा है। 96 वर्ष तक ये देश के क्या रहे हैं? 96 वर्ष तक ये जो है वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। उसी समय उदारीकरण आया था और उदारीकरण के समय पीवी नरसिम्हा, ठीक है, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा नहीं तो नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। देश के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे उस समय? तो उस समय जब इस समय आर्थिक सुधार आया था तो उस समय नरसिम्हा राव क्या थे? उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो पूछा जाए उदारीकरण किस प्रधानमंत्री के समय में आया? नरसिम्हा राव। मतलब कि आर्थिक क्षेत्रों में लाइसेंस वगैरह में लचीलापन लाया जाए, सभी को लाइसेंस प्रदान किया जाए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए काफी जो है सरकार लिबरल हो गई थी, उदार हो गई थी। तो इसी उदारीकरण इसी समय 3 कॉन्सेप्ट आ गया। एलपीजी ये कॉन्सेप्ट चला था। ठीक है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो उस समय ये 3 चीजें एक साथ बढ़ाई गई आगे। कौन कौन सी? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, इसके बाद प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो एलपीजी का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1991 में प्रणेता मनमोहन सिंह थे। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसमें पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई। और नाबार्ड जो है, अगर हम नाबार्ड की बात करें, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल, नेशनल एग्रीकल्चरल
नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो बैंक है नाबार्ड, इसका कार्य क्या है? कृषि के क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के साथ साथ छोटे छोटे लघु उद्योगों को भी ये ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? नाबार्ड बैंक। अगर हम बात करें वर्तमान में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो श्री साजी केवी। कौन है? श्री साजी केवी। इससे पहले गोविंद चिंतला थे, उनकी जगह पर नए नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री साजी केवी। ठीक है, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। सेबी बोर्ड भी कहां पर है? मुंबई में ही है। ठीक है, तो नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो आप जवाब देंगे मित्रों, शिवरमन समिति। शिवरमन समिति के सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई? तो शिवरमन समिति की स्थापना पर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? छठी। अगर हम बात करें छठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1980 में। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर है? शिवरमन समिति। अध्यक्ष कौन है? श्री साजी केवी। मुख्यालय नाबार्ड कहां है? मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। बॉम्बे प्लान 8 बड़े उद्योगपति आर्थिक सुधार के लिए एक प्लान लेकर आते हैं, जिसे बॉम्बे प्लान नाम दिया गया और 1944 में आया। बॉम्बे प्लान कब आया मित्रों? 1944 में, जिसमें बड़े 8 उद्योगपति भारत के आर्थिक विकास के लिए प्लान करते हैं, जिसमें आर.जे.डी. टाटा और आपका आर.सी. दलाल और पुरुषोत्तम ठाकुर, तमाम ऐसे बड़े उद्योगपति जो देश के बड़े उद्योगपति थे उस समय तत्कालीन, उन्होंने मिलकर के एक प्लान बनाया था जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। कभी पूछा है आर.सी. दलाल, आर.सी. दलाल नाम पहले है, टाटा आर.जे.डी. टाटा, ठीक है, और पुरुषोत्तम ठाकुर। वैसे आगे और भी 8 लोग हैं जिन्होंने मिलकर बॉम्बे प्लान लाए थे। जो लोग लाए थे जिन्होंने मिलकर के बॉम्बे प्लान को तैयार किया था। आपसे प्रश्न में सीधा सा पूछा जाता है बॉम्बे प्लान किस वर्ष आया था? 4 विकल्प होगा आपके सामने, 43, 44, 45, ऐसे करके आप काफी भ्रमित किया जाएगा विकल्प में। तो ये बॉम्बे प्लान आया था मित्रों, कब आया था? तो बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। क्लियर? बात करें गांधीवादी योजना की, तो गांधीवादी योजना भी आई थी 1944 में। कौन लेकर आया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल, SN अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल लेकर आए थे। कौन? श्रीमन नारायण अग्रवाल, SN अग्रवाल लेकर आए थे। कौन सा? गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना कब आई? 1944 में ये भी आई थी। अगला है जन प्लान। ठीक है, जन प्लान अर्थात पीपल प्लान, इसका सन है 1945। ये 1945 में जन प्लान कब आई थी? तो मित्रों जन प्लान आई थी 1945 में, और जन प्लान, इसे पीपल प्लान भी कहा जाता है। इसे तैयार किया था किसने? मानवेंद्र नारायण राव अर्थात MN राव ने तैयार किया था। ठीक है, बॉम्बे प्लान को किसने? आर.सी. दलाल अग्रणी है, काफी नाम इसका ज्यादा आता है। गांधीवादी SN नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है, और ये है मानवेंद्र नाथ अग्रवाल होगा। ठीक है, मानवेंद्र नाथ अग्रवाल राव, सॉरी MN राव, मानवेंद्र नाथ राव करके है। ठीक है, या फिर MN राव ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, MN राव, और ये SN अग्रवाल। बात करें सर्वोदय प्लान की, सर्वोदय प्लान आया था 1950 में। कौन लेकर आया था सर्वोदय प्लान? तो देश में आर्थिक सुधारों के लिए तमाम जो प्रयास किए गए उसमें से एक था सर्वोदय प्लान। कौन लेकर आया था? जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। क्या कहा जाता है मित्रों? लोक नायक। ठीक है, लोक नायक कहा जाता है किसे? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, बात करें भारत में अर्थशास्त्र पर लिखी गई पहली पुस्तक है प्लान्ड इंडिया। कौन सी? प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी भारत में अर्थशास्त्र पर, ठीक है, 1934 में पहली पुस्तक लिखी गई। इसके द्वारा M विश्वेश्वरैया के द्वारा, किसके द्वारा? M विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत में पहली पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई प्लान्ड इकोनॉमी। जबकि विश्व में पहली पुस्तक लिखी गई 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी पुस्तक? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, किसने लिखा? एडम स्मिथ ने लिखा था। ठीक है,
एडम स्मिथ की पुस्तक थी ये। तो अर्थशास्त्र का फादर किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं ये काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है। अगर आप इसे दोहराव कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर यहां से लाभ मिलेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को प्यार दीजिए। धन्यवाद मित्रों।